नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में बातचीत हमारी जारी थी और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया और इस विभाजन के बाद इसी 23वें अधिवेशन की पूर्ति मद्रास में की गई, जहां पर रास बिहारी घोष ने एक बार फिर अध्यक्षता की। परंतु यहाँ जब कांग्रेस विभाजित हुई तो उदारवादी तो अपने स्थान पर टिके रहे, परंतु उग्रवादियों के साथ ब्रिटिश रवैया बहुत खतरनाक रहा। आपको पता है, लाला लाजपत राय 1907 में उनको जेल में डाल दिया गया। तिलक को 1908 में मांडले भेज दिया गया, 6 वर्ष की जेल। और विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जैसे गरम दल के मुख्य नेताओं ने यहाँ पर राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी। तो गरम दल का अस्तित्व एक बार बिल्कुल शून्य पर चला गया और कांग्रेस में उदारवादियों की जो महत्ता थी, जो प्रभुत्व था, जो महत्व था, वो कंटिन्यू रहा। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि कुछ और अधिवेशन जो हुए उनमें किस तरह की कार्यप्रणाली हमें कांग्रेस में देखने को मिलती है। तो आपको पता है 1911 का जो अधिवेशन हुआ, आपको 8 के बाद कंटिन्यू गिनना है। 9, 10, 11, इसका मतलब 26वां अधिवेशन। 23 के बाद कंटिन्यू चले 1929 तक, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत हमको नहीं है। 1911 का अधिवेशन जो हुआ वो कलकत्ता में हुआ और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहली बार जन गण मन ये गाया गया, जो आज की तारीख में हमारा राष्ट्रगान है। और जनगण मन की जो रचना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। और आपको बता दें, बहुत महत्वपूर्ण विषय ये कि पहली बार इसे कलकत्ता में 1911 में गाया गया, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की। विशन नारायण धर पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जब जनगण मन पहली बार गाया गया तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ के? कोई बंगाल के, कलकत्ता के। और ये भी कहाँ गाएंगे पहली बार? तो कलकत्ता में। तो बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया? तो कलकत्ता में। और जनगण मन पहली बार कहाँ गाया गया? तो वो भी कलकत्ता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 1911 के बाद चलते हैं 1917 में। 1917 का जो अधिवेशन है वो भी हुआ कलकत्ता में और यहाँ पर आपको दिखाई देंगी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट। एनी बिसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, कब बनी? 1917 में। आपको पता है 1916-17 का जो दौर है वहाँ पर तिलक और एनी बिसेंट की बड़ी भूमिका है। होम रूल लीग आंदोलन, लखनऊ समझौता। और मैं अगर 16 की भी बात यहाँ पर थोड़ी सी कर लूँ, क्योंकि बाद में हमें डिटेल तो करना ही है, 16 की बात भी यदि हम यहाँ पर कर लेंगे तो 1916 का जो अधिवेशन हुआ उसके द्वारा लखनऊ समझौता हुआ। ये बात कर लेते हैं 1916, पहले बात कर लेते हैं। ये 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ में। और यहीं लखनऊ में मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता भी संपादित हुआ। और महत्वपूर्ण बात ये रही कि इस अधिवेशन में, 16 के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच में सुलह हो गई। महत्वपूर्ण क्या है? सुलह हो गई। किस किस के बीच में? गरम दल और नरम दल के बीच में सुलह हो गई। कब? 1916 में। और 1916 का जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ? वो हुआ लखनऊ में। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात होगी। और यहाँ पर अध्यक्ष जो थे वो मजूमदार थे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना। ठीक है, अब 1917 में कलकत्ता में एनी बिसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में दिखाई देती हैं। और यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके पास आने वाले हैं। पहले तो ये कि कितनी महिलाओं ने कांग्रेस में अध्यक्षता की। तो आपको बताएं, स्वतंत्रता से पहले 3 महिलाओं की अध्यक्षता हमको देखने को मिलती है। मैं इस ग्राफ को यहाँ पूरा करने की कोशिश करता हूँ। 1917, 1925 और 1933। ठीक है, 3 महिलाएं कौन कौन सी? तो कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, आपको रोडवेज की बस की तरह यहाँ पर भी ध्यान रखना है। कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, ये महिलाओं की अध्यक्षता है। ठीक है, किस किस ने की है? एनी बिसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता। तो यहाँ से आपको याद रखना है 3 महिला अध्यक्ष जो रही हैं
वो कौन कौन सी हैं, किस क्रम में रही हैं और इनके लिए कौन कौन से फैक्ट्स हमारे को याद रखने हैं। देखिए, पहली अध्यक्ष रही 1917 में, +8 ईयर्स, तो 8 ईयर्स का अंतर है, आपको याद रखना है। 8 मार्च जो है वो महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 8 साल के अंतर पे अध्यक्ष रही हैं। फिर रोडवेज की बस की तरह आपको याद रखना है कलकत्ता कानपुर कलकत्ता, क्लू है, इसको अन्यथा नहीं लेना है, इस तरह से याद रखना है, कलकत्ता कानपुर कलकत्ता में रही हैं। और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और प्रथम आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष नलिनी सेनगुप्ता। प्रथम आंग्ल भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन? नलिनी सेनगुप्ता। और इनके अधिवेशनों में क्या महत्वपूर्ण रहा वो भी हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए, एनी बेसेंट वाला जो है उसमें आपको याद रखना है कि 1916-17 में एनी बेसेंट और तिलक की भूमिका मुख्य रूप से रही। और एनी बेसेंट एक ऐसी महिला है जो आयरिश महिला थी, आयरलैंड से संबंधित थी, और वहाँ के होम रूल आंदोलन को भारत में प्रस्तावित करने में उनकी मुख्य भूमिका रही। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी अपना अटैचमेंट रखा और भारतीय धर्मों की मुख्य बातों को प्रकाशित करने में, भारतीय धर्मों को महत्व देने में और भारतीय लोगों में जन जागरण स्थापित करने में इनकी विशेष भूमिका हमें देखने को मिलती है। तो 1917 का जो अधिवेशन हुआ, इसके अंदर महत्वपूर्ण बात ये कि पहली बार तिरंगे को अपनाया गया। इम्पोर्टेंट है, तिरंगे को पहली बार अपनाया गया किस अधिवेशन में? 1917 वाले अधिवेशन में। और 1925 वाले अधिवेशन में, जहाँ पर सरोजिनी नायडू आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किए जाने की बात की गई, और जिसे हम बहुत प्रसिद्ध गीत कहते हैं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, उस तरह का गीत भी पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, तो ये 3 महिला अध्यक्षों की बात भी आपको मुख्य रूप से याद रखनी है, कई बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 16 की बात कर ली हमने, 17 की बात कर ली, और 17 के बाद जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है 1921 का कांग्रेस का अधिवेशन। ये आपको एक सारणी में ही इस तरह से याद रखना है। 1921 में चलते हैं। देखिए, 17 के बाद 21 में, ये 25-33 की बात हमने यहाँ पर इसलिए कर ली क्योंकि महिलाओं के अधिवेशन में अध्यक्षता की बात जो है वो हमसे पूछी जाती है। अब देखिए, 1921 का जो अधिवेशन हुआ उसके अंदर महत्वपूर्ण बात ये थी कि चित्तरंजन दास यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए। चित्तरंजन दास को अध्यक्षता दी गई इलाहाबाद में, और चित्तरंजन दास की अध्यक्षता होनी थी, परंतु उससे पहले ही वो उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई, और उपस्थिति जब नहीं हो पाई तो यहाँ पर उनके स्थान पर कार्यकारी भूमिका में हकीम अजमल खां, प्रश्न पूछा जा रहा है, हकीम अजमल खां ने उनके स्थान पर अध्यक्षता की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चित्तरंजन दास के स्थान पर किसने अध्यक्षता की? तो हकीम अजमल खां ने अध्यक्षता की, और ये अधिवेशन कब हुआ? 1921 में हुआ। ठीक है, इसके बाद बात करें 1923 की, तो 1923 का जो अधिवेशन है उसके बारे में केवल आपको ये याद रखना है, काकीनाडा में ये अधिवेशन संपादित हुआ था। और इस 23 के अधिवेशन में, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, प्रश्न कम पूछा जाता है, परंतु ये आपको याद रखना है कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना यहाँ पर की गई। बस इतना सा। कब की गई? 1923 में की गई। चलिए, 1924 में महात्मा गांधी के दर्शन करते हैं। महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने, और आपको पता है कि महात्मा गांधी जो हैं वो केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी कांग्रेस के कितने अधिवेशनों में अध्यक्ष रहे? तो बेलगाम अधिवेशन में रहे, एक बार रहे। कब रहे? 1924 में रहे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। चलिए, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 की बात हमने यहाँ पर कर ली। एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट 1926 में। 1926 में कांग्रेस के सदस्यों के लिए गुवाहाटी में जो अधिवेशन हुआ, यहाँ पर सभी सदस्यों के लिए खादी पहनने की अनिवार्यता कर दी गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खादी पहनने की अनिवार्यता। खादी पहनने की अनिवार्यता कब से कर दी गई? तो इसको अगर आप क्रम में देखेंगे तो 23 में
यहाँ पर खादी बोर्ड की स्थापना कर दी गई, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हो गई। 24 में गांधी आ जाएंगे, और जब गांधी आ जाएंगे तो निश्चित रूप से चरखा और खादी की बात मुख्य रूप से होगी। और 26 में गुवाहाटी असम में यहाँ पर खादी पहनने की अनिवार्यता कांग्रेस के सदस्यों के लिए की गई। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये आपको मेरी नज़र में ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आजकल पूछा जाने योग्य। ठीक है, 1926 हो गया। आगे बढ़ते हैं और कुछ और अधिवेशनों की बात और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। देखिए 1929 हम लोग जानते हैं, 1929 के बारे में हम जानते हैं कि लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। और मुझे बताने की आवश्यकता शायद नहीं है कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष के रूप में थे। जवाहरलाल नेहरू, तो पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई? तो हमको पता है लाहौर में की गई, 1929 की मध्य रात्रि को की गई। तो ये काफ़ी बार हम लोग भाषणों में भी सुनते आए हैं, आज तक कई बार इसका रिवीजन हो गया होगा। तो जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष यहाँ पर बने। ठीक है, और इम्पोर्टेंट ये कि इसी के बिहाफ पर 26 जनवरी 1930 को हमने परतंत्र भारत के अंतर्गत पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। पहला नेशनल डे हमने कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को मनाया। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, स्वतंत्रता संग्राम में भी हम इस बातचीत को लेकर आएंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर याद रखना है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। कब की गई? लाहौर के इस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, वो हम सुनते हैं कि 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को ये डिमांड की गई थी। इससे पहले औपनिवेशिक स्वराज्य मांग रहे थे, अब पूर्ण स्वराज्य मांग रहे हैं। जैसा भी, अब यहाँ पर 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ, ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो यही हम बात को जोड़ लेते हैं। 30 में नहीं हुआ, 1935 में नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 40 से 45, 40 में हुआ है, उसके बाद 45 तक कोई अधिवेशन नहीं है। 1941 से लेकर 45 तक अधिवेशन नहीं हुए हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, 41 से 45 तक अधिवेशन नहीं हुए। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन कब कब नहीं हुए, तो आपको ये याद रखना है 30 में नहीं हुआ, 35 में नहीं हुआ, 41 से लेकर 45 तक नहीं हुआ। और यहाँ पर मौलाना आज़ाद कंटिन्यू अध्यक्ष के रूप में आपको दिखाई देंगे। हमको पता है कि वो 40 में बन गए थे, तो 40 के बाद से ही अधिवेशन नहीं हुआ। 40 वाला रामगढ़ में हुआ, उसके बाद से अधिवेशन नहीं हो पाया। 45 तक नहीं हुआ, उसके बाद की बात हम कर लेंगे। चलिए, अब 29 के बाद हम जंप करते हैं, और जब 30 में नहीं हुआ तो 1931 का अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ? कराची में। और अगर आपको याद होगा तो 31 में ये जो अधिवेशन हुआ ये मार्च में हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 23 मार्च, मैं आपको फैक्ट से जोड़ने की कोशिश करूं, 23 मार्च 1931 को हमारे 3 वीर सपूतों राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई। और इस फांसी की सज़ा के संबंध में यहाँ कराची में बहुत सारा, जिसे कहते हैं, उबाल आ गया, बहुत सारा डिस्कशन हुआ। और इस डिस्कशन में जो अध्यक्ष हैं वो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर अध्यक्ष रहे। और यहाँ महात्मा गांधी की एक लाइन आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जब उनसे कहा गया कि आप लोगों ने कोशिश नहीं की, जब आपका इरविन के साथ समझौता हुआ था। आपको पता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में 5 मार्च को उनका इरविन के साथ समझौता हुआ है, तो भगत सिंह को बचाने की बात क्यों नहीं की गई? तो इस डिस्कशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा? तो कराची अधिवेशन में कहा। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। और यहाँ पर आर्थिक सुधारों की मांग की गई। और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर आपको याद रखना है वो है कि मौलिक अधिकारों का जो प्रश्न है, या मौलिक अधिकारों की जो मांग है, वो किस अधिवेशन से संबंधित है? तो इस कराची अधिवेशन से संबंधित है, 1931 से। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई? 1931 कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई
पटेल और गांधी की वो बात कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, तो यहाँ से गांधी का एक वो आंदोलन फिर से डेवलप हो जाता है। चल रहा था, सविनय अवज्ञा, फिर वो ब्रेक हो गया, फिर दोबारा चला, फिर व्यक्तिगत हो गया। 1934 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस छोड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। 1934 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस छोड़ी, ये भी हमारे लिए एक फैक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर 31 की बातचीत हो गई। उसके बाद 36 की बातचीत को कंप्लीट करते हैं। 36 में अध्यक्ष कौन होंगे? लखनऊ में होगा। अध्यक्ष कौन होंगे? आपको बता दिया था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 3 में अध्यक्षता की है, 29, 36, 37। और लखनऊ अधिवेशन में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये कि कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो समाजवाद रखा गया। कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित किया गया समाजवाद। और हम लोग जानते हैं समाजवाद क्या होता है। जो उच्च वर्ग है उससे आप लोकतांत्रिक विधि से धन प्राप्त कीजिए, टैक्सेस के रूप में, किसी भी रूप में, मुख्य रूप से टैक्सेस या लीगल तरीके से, और वो निम्न वर्ग में बांटिए और कहीं ना कहीं आर्थिक समानता की स्थापना का एक प्रयास कीजिए। और इसी को लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से नेहरू की अवधारणा के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया। कब बनाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू और समाजवाद का आपस में एक अटैचमेंट है और इस समय समाजवादी लोगों का बड़ा प्रभाव था इन पर। जयप्रकाश नारायण का नाम लें यहाँ पर, तो उनका वाई सोशलिज्म, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, तो उनका बड़ा प्रभाव रहा है कांग्रेस की गतिविधियों पर। और इस वजह से समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित किया गया 1936 के अधिवेशन में। ठीक है, 1937 में चलते हैं और 1936-37 ही कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 36 से स्टार्ट होकर 37 तक चलने वाला ये अधिवेशन था फैजपुर का। और इस फैजपुर के अधिवेशन में ये गांव में आयोजित हुआ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ वो फैजपुर अधिवेशन था। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और ये स्वर्ण जयंती अधिवेशन था। स्वर्ण जयंती का मतलब ये 50th था, 50वां अधिवेशन था। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन, स्वर्ण जयंती अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो फैजपुर में किया गया। वो आपके सामने यहाँ डिस्कशन में है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने को आपको मिलेगी वो ये कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की अवधारणा में समाजवादियों की मुख्य भूमिका लगातार बढ़ती चली जाएगी। और उसी का प्रदर्शन करने के लिए ये अधिवेशन कहीं ना कहीं गांव में किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा 37 का। 37 के बाद चले आते हैं 38 और 39 में हमको कुछ देखने को मिलता है जो बड़ा विवादित रहा, बड़ा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आपको यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के दर्शन होने वाले हैं। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने। कौन बने? सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर अध्यक्ष आपको दिखाई देंगे। ये प्रश्न पूछा जाता है, आमतौर पे लोग त्रिपुरी इसका आंसर लगा के आते हैं। 38 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। 39 में फिर अधिवेशन होना था तो त्रिपुरी में, और त्रिपुरी मध्य प्रदेश के इस अधिवेशन में महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार के रूप में पट्टाभी सीतारमैया का नाम लिया गया। आपको बताएं, सबसे पहले यहाँ पर मौलाना आज़ाद को अध्यक्ष बनाने की बात थी। मौलाना आज़ाद ने स्वीकृति नहीं दी उनकी परिस्थितियों के हिसाब से, और इस वजह से पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाने का प्रयास महात्मा गांधी ने किया। हालांकि जो दूसरा पक्ष था वो सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में था। तो आपको बताएं, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ। कहा जाता है ये कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हुआ जहां पर इलेक्शन हुआ अध्यक्ष पद के लिए, और इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस विजयी हो गए। ठीक है, अब महात्मा गांधी रुष्ट हो गए और ऐसा लग रहा था कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मार्ग को ना छोड़ दें। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अंतिम रूप से इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने अंतिम रूप से, और इस पूरी कहानी को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम डिटेल में आगे बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, 1940 में चलते हैं।
1940 में रामगढ़ में अधिवेशन हुआ और इस रामगढ़ के अधिवेशन में मौलाना आज़ाद अध्यक्ष बनाए गए और मौलाना आज़ाद लगातार अध्यक्ष रहे, 40 से 45 तक कंटिन्यू रहे और उसके बाद 46 तक ही कह दीजिए अब इसे, क्योंकि 46 में अधिवेशन हुआ और अब जब 46 में अधिवेशन होगा तो ये अधिवेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरठ का अधिवेशन था और इसमें बने अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। और जे.बी. कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर बने थे ये? तो ये मेरठ में बने थे, ये इम्पोर्टेंट है। और मौलाना आज़ाद के बारे में प्रश्न जब पूछा जाता है तो वो इस तरह से पूछते हैं कि जब वेवेल योजना आई अस्तित्व में, क्रिप्स मिशन आया, तो उस समय कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था या कांग्रेस की तरफ से मुख्य भूमिका में कौन था? तो डेफिनेटली अध्यक्ष होंगे। तो मौलाना आज़ाद वहाँ पर फ्रंट प्ले में है, आपको बता दें, फ्रंट भूमिका में, आगे की भूमिका में, अग्रिम पंक्ति में। तो मौलाना आज़ाद का नाम आपको यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान रखना है। 1946 में मेरठ में हुआ और स्वतंत्रता के बाद 1948 में जो पहला अधिवेशन हुआ, स्वतंत्रता के बाद पहला अधिवेशन हुआ, वो हुआ राजस्थान में। राजस्थान का ये पहला अधिवेशन था जयपुर में और इसकी अध्यक्षता की पट्टाभी सीतारमैया ने। और हम लोग जानते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया जो थे, इन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा है और ये भी एक ऐतिहासिक बात है कि स्वतंत्रता के बाद पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए यहाँ एक फैक्ट हो जाएगा। और इस तरह से जयपुर में ये 48 में जो अधिवेशन संपादित हुआ, ये यहाँ पर 55वां अधिवेशन स्वीकार किया जाता है। 37 के बाद 38, 39, 40, फिर 46 और 48, बिल्कुल 55वां अधिवेशन माना जाता है। 50 के बाद 5वां है ये, लगातार 5 की बात की हमने। तो जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया ने अध्यक्षता की। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं और वहाँ पर हम बात करते हैं कांग्रेस के 3 विशेष अधिवेशनों की। और 3 अधिवेशन जो हुए उनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आएगा। आपको याद रखना है कांग्रेस के 3 अधिवेशन BKD। कैसे याद रखना है? BKD का मतलब वही बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली। और यदि आपको वैसे भी याद नहीं हो तो आपको इसी क्रम में याद रखना है कि पहले बम्बई में हुआ था तो ये भी बम्बई में होगा, फिर उसके बाद कलकत्ता में हुआ था तो कलकत्ता में ही होगा, और तीसरा कहाँ हुआ? ये दिल्ली में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1918, 1920 और 1923। ठीक है, इसमें अध्यक्षता देख लेते हैं। 18 वाले में हसन इमाम, 1920 वाले में लाला लाजपत राय। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि गरम दल के जो मुख्य नेता थे, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, किसी भी रेगुलर अधिवेशन की अध्यक्षता किसी ने भी नहीं की है। केवल विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की, वो भी कब? 1920 में। और यहाँ पर मौलाना आज़ाद। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये कि जो 1918 का अधिवेशन है ना, विशेष अधिवेशन मतलब विशेष परिस्थिति में समय से पहले एक्स्ट्रा जो अधिवेशन बुलाया जाता था वो विशेष अधिवेशन कहलाता था। इस अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ? तो कब हुआ? 1918 में हुआ। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। पहला 1907 में साथ छूट गया, 16 में सुलह हो गई थी कांग्रेस की, उसके बाद 18 में दूसरा विभाजन यहाँ पर स्वीकार किया जाता है और वो विशेष अधिवेशन कहाँ संपादित हुआ? तो बम्बई में। इसके बाद कलकत्ता की बात करें तो यहाँ विशेष अधिवेशन इसलिए बुलाया गया था क्योंकि असहयोग का प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत किया जाना था और असहयोग का प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत किया गया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत एक और कन्फर्मेशन नागपुर में करते हुए कर दी गई। ठीक है, चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में नागपुर में इसको फाइनलाइज कर दिया गया और फिर असहयोग आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। तो ये विशेष अधिवेशन इसलिए बुलाया गया था। और यहाँ पर आपको 23 के अधिवेशन के बारे में मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है
कि मौलाना आज़ाद जो अध्यक्ष बने, ये सबसे कम आयु के कांग्रेस अध्यक्ष बन गए थे। यहाँ जो डिस्कशन है वो लगभग वहाँ पर स्वराज्य दल से संबंधित गतिविधियों के बारे में रहा, जहाँ स्वराज्य दल की गतिविधियों को कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता दी गई। तो ये अधिवेशन भी अपने आप में महत्व रखता है। तो 3 विशेष अधिवेशन भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं, 18, 20 और 23। BKD बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली में, हसन इमाम, लाला लाजपत राय और मौलाना आज़ाद। ठीक है, तो ये सारी बातचीत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाने वाली है, आपको सारी बातचीत समेट लेनी है। और कांग्रेस के बारे में और कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम चलते चलते स्वतंत्रता संग्राम में संपादित कर लेंगे। बाकी इससे बाहर प्रश्न आमतौर पर पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से और देखते रहिए वीडियोज़ को। बहुत सारा धन्यवाद।